16 सितंबर को अकाउंटेंट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश महालेखाकार चीता प्रोजेक्ट को लेकर एक रिपोर्ट जारी करते हैं, जिसमें वो केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के बीच समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन की कमी को उजागर करते हैं। रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि पिछले साल अफ्रीका से जो चीते भारत लाए गए थे, उनका जिक्र कूनो नेशनल पार्क के मैनेजमेंट प्लान 2020 से 2030 की अवधि में नहीं किया गया। साथ ही रिपोर्ट्स में ये भी बताया जाता है कि चीता प्रोजेक्ट को लेकर जो एक्शन प्लान बनाया गया था, वो भी अब ठीक से काम नहीं कर पा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट और आज के इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि कूनो नेशनल पार्क को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्या कुछ बताया गया है। साथ ही ये भी जानेंगे कि वर्तमान में कूनो नेशनल पार्क की क्या स्थिति है। जनवरी 2020 जब भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से बसाने के लिए प्रोजेक्ट चीता को भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी मिलती है। मंजूरी मिलने के बाद भारत और नामीबिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें नामीबिया सरकार ने भारत को 8 चीते भेजने पर सहमति जताई। नामीबिया से भारत आने के बीच इन 8 चीतों ने 8,500 किलोमीटर का हवाई सफर तय किया। चीता पुनर्वास परियोजना के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 25-26 तक के लिए भारत सरकार द्वारा 38 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार प्रोजेक्ट चीता के लिए कुल अनुमानित लागत 96 करोड़ रुपए आवंटित की गई। इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए इंडियन ऑयल ने अतिरिक्त 50 करोड़ रुपए दिए। इसके बाद 18 फरवरी 2023 को 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। ये साउथ अफ्रीका से ग्वालियर आए थे, जिसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें कूनो नेशनल पार्क में लाया जाता है। वही बात करें कूनो नेशनल पार्क में चीतों के वर्तमान स्थिति की, तो नामीबिया और अफ्रीका से कुल 20 चीते लाए गए थे, जिनमें से 8 चीतों की मौत हो गई थी। बचे हुए चीतों ने मिलकर 17 शावकों को जन्म दिया था, जिनमें से 12 शावक अभी जिंदा है और पार्क में कुल मिलाकर अभी 24 चीते बचे हुए हैं। आज इस प्रोजेक्ट को लगभग 2 साल हो चुके हैं। इसी बीच अकाउंटेंट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश ने चीता प्रोजेक्ट को लेकर एक ऑडिट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के बीच के कोऑर्डिनेशन को लेकर चिंता व्यक्त की है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने क्या कुछ बताया, चलिए जानते हैं। ऑडिट में जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि कार्य योजना और प्रबंधन योजना यानी कि एक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट प्लानिंग दोनों में ही चीता री इंट्रोडक्शन का उल्लेख नहीं है। ऐसे कोई भी दस्तावेज नहीं है जो ये बताते हैं कि चीता री इंट्रोडक्शन का काम शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। ऑडिट में ये कहा गया है कि 15 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कूनो नेशनल पार्क को एशियाई शेरों के लिए वैकल्पिक आवास के रूप में विकसित करना था और राज्य सरकार इसके लिए पूरी तरह गंभीर भी थी। लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि कूनो नेशनल पार्क में फिर से चीते लाए गए या नहीं। रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि भारत में चीता री इंट्रोडक्शन के लिए कोई भी प्रोजेक्ट है ही नहीं। रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि वन प्रभाग के इस बयान से ये स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है। जानकारी के लिए बता दें कि चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट चीता एक्शन प्लान 2021 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में श्रम व्यय यानी कि लेबर एक्सपेंसेस के तहत 90 लाख रुपए से अधिक के अनुचित खर्च को भी दिखाया गया है। बता दें कि कूनो वाइल्ड लाइफ डिवीजन की कार्य योजना में ये उल्लेख किया गया था कि जंगलों के पास स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार और आय के वैकल्पिक स्रोत प्रदान किए जाने चाहिए। लेकिन ऑडिट में उल्लेख किया गया है कि सितंबर 2022 से जून 2023 तक ये पाया गया कि 8 से अधिक मामलों में निर्देशों के विपरीत मजदूरों के बजाय जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार जेसीबी के इस्तेमाल से कूनों में झाड़ हटाने और खाई गहरी करने का काम किया गया, जिसकी लागत 91,10,568 रुपए थी। ऑडिट में बताया गया कि लेबर के लिए मशीन का इस्तेमाल करना गलत था और इससे स्थानीय लोगों के रोजगार का नुकसान हुआ है और लागत में वृद्धि हुई है। वही अपना बचाव करते हुए वन विभाग ने ये कहा कि ऐसा श्रमिकों की अनुपलब्धता की वजह से हुआ और भुगतान मैनुअल श्रम दरों के आधार पर ही किया गया है। ऑडिट में कूनों की दीवार के निर्माण को लेकर भी अनियमितताएं देखी गई हैं। ऑडिट में बताया गया है कि 5.9 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने के लिए जरूरत से कम लगभग 67 सीमेंट की बोरियां कम इस्तेमाल की गई, जिसकी वजह से दीवार की क्वालिटी पर असर पड़ा है। इसमें रेत, बजरी, पत्थर और बोल्डर जैसी सामग्रियों के लिए रॉयल्टी ना काटने का भी आरोप लगाया है, जिससे राजस्व का नुकसान हुआ है। इसके अलावा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक
प्रोजेक्ट चीता पर 44.14 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो स्वीकृति प्रबंधन योजना के अनुरूप नहीं था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।